Good evening, everybody. My name is Roshan Kumar. Today I study grammatical parts. ग्रामर में कई प्रकार के पार्ट्स होते हैं, जिसमें से एक आज हमने उठाया है टेंस का। टेंस यानी काल। काल टेंस है क्या? कहने का मतलब हो गया जिसमें हम समय की चर्चा करते हैं, यानी जो समय हमारा बीत चुका हो, जो समय हमारा भी चल रहा हो, या जो समय हमारा आने वाला हो, वही हमारा प्रक्रिया क्या कहलाता है? टेंस। टेंस एक प्रकार का हमारा समय का ही बोधक सूचक है। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ टेंस, जो कि आपको बोर्ड पर दिया हुआ है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान का, पास्ट टेंस यानी भूत का, फ्यूचर टेंस यानी भविष्य का। प्रेजेंट टेंस जो हमारा क्रियाकलाप अभी चल रहा हो उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। फिर से एक बार, प्रेजेंट टेंस जो हमारा क्रियाकलाप वर्तमान में भी क्या हो, चल रहा हो, उसे हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट टेंस। दूसरा पास्ट टेंस जो हमारा समय, जो हमारा क्रियाकलाप हो चुका है, पहले से समाप्त हो चुका है, जो बीत चुका है, उसे हम क्या कहेंगे? पास्ट टेंस कहेंगे। तीसरा हो गया इन फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस इन फ्यूचर यानी भविष्य, यानी जो हमारा क्रियाकलाप होने वाला है, यानी भविष्य में, उसे हम क्या कहेंगे? फ्यूचर टेंस। और प्रत्येक ये तीनों टेंस को प्राय 4 भागों में डिवाइड किया गया। जैसा कि पहला आपको दिया हुआ है प्रेजेंट टेंस का पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसका एक और रूप है, नाम बोलते हैं, या सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल सकते हैं इसे, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोल सकते हैं। दूसरा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के भी अन्य 2 और नाम हैं, जैसे में प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तीसरा हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार पास्ट टेंस में आपका दिया हुआ है सिंपल पास्ट टेंस, इसका भी एक और नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसे भी 2 और नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार आपका प्रेजेंट टेंस में था, उसी प्रकार पास्ट इम्परफेक्ट टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। अगला है पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार आपका फ्यूचर टेंस भी आपका क्या दिया हुआ है, जैसे सिंपल फ्यूचर टेंस, इसका एक और नाम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस या फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। तीसरा हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चौथा हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हो गया आपका टेंस का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, यानी टेंस को पहले 3 भागों में बांटा गया, उसके बाद उसके भेदों को अन्य प्राय 4 भागों में डिवाइड किया गया। अब हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, बाकी जो भी सब है क्या, इसे हम पहचानेंगे कैसे, इसके बारे में हम जानेंगे कैसे। तो आइए एक एक करके इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सॉरी, उसके पहले जो नोट्स तैयार करना चाहते हैं वो नोट्स तैयार कर लें। जल्दी से नोट्स तैयार करें, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए, पहला प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस का हम पहला भेद उठाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस।
सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी सिंपल, सिंपल यानी सामान्य, सामान्य वर्तमान काल। अब जानिए सिंपल प्रेजेंट टेंस है क्या, यानी कोई हमें ट्रांसलेट में सेंटेंस दिया हुआ है तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है या फिर अदरवाइज टेंस का। तो जानने के लिए इसका पहले स्ट्रक्चर जानते हैं, है क्या, पहचानने का नियम जानते हैं। तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि लगा रहे, फिर से एक बार, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि लगा रहेगा, तो उस वाक्य का प्रयोग हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूप में करेंगे, यानी समान वर्तमान काल के रूप में करेंगे। जैसे के रूप में देख लेते हैं, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, मैं पुस्तक पढ़ता हूं। बताना है यहाँ पे क्रिया कौन सा, क्रिया यहाँ पर हो गया पढ़ना, क्योंकि जानते हैं क्रिया पढ़ना, लिखना, जाना, सोना, तो उसके अंत में क्या लगा होगा, ता, ती। इस ढंग का सेंटेंस मिलेगा तो कैसा पहचाने उसे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इस सेंटेंस को ट्रांसलेट किस प्रक्रिया द्वारा करेंगे, बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे, इसके लिए कुछ स्ट्रक्चर है जो कि ध्यान दीजिए। पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब का दो रूप यहाँ पे लेते, दो फॉर्म लेते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे वर्ब का 5 फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे प्राय 2 फॉर्म को उपयोग करते हैं, या तो वर्ब का पहला रूप या वर्ब का 5वां रूप। अब जानना है क्या सब्जेक्ट इस सेंटेंस में, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये जान। तो जो क्रिया का कर्ता रूप होता है उसे हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट करते हैं, यानी हमारा सब्जेक्ट हो गया मैं का क्या होगा, तो आई। वर्ब यानी कि क्रिया, क्रिया यानी कि क्या हो गया, आपका पढ़ना लिखना, तो पढ़ना का क्या होता है, रीड। ऑब्जेक्ट यानी जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, यानी हम कर क्या रहे हैं, तो पुस्तक पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, पुस्तक, आई रीड। और यहाँ पे एक नोट्स होता है, ध्यान देने की बात रहता है कि ये V1 या V5 का प्रयोग हम कब करते हैं, किसमें करते हैं, कौन से सेंटेंस में V1 का प्रयोग करेंगे, कौन से सेंटेंस में V5 का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान देना यहाँ पर है कि सिंगुलर सब्जेक्ट, कैसा सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, जैसा कि वर्ब का 5वां। और प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कैसा वर्ब, प्लूरल वर्ब, अर्थात V1 का प्रयोग। यहां पर एक एक्सेप्शन है, अपवाद में आता है, एक्सेप्ट आई, यानी आई को छोड़कर, क्योंकि आई इज अ सिंगुलर, आई इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, बट he can't take singular verb, he take only plural verb। यानी I को छोड़कर बाकी जितने भी हैं सिंगुलर सब्जेक्ट रहेंगे उसके साथ verb का 5वां रूप लेना, और जो पूरा सब्जेक्ट रहेंगे I को लेकर, यानी I को जोड़कर किसका प्रयोग करेंगे, plural verb का प्रयोग करेंगे, जो कि V1 का प्रयोग हम लोग करेंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट थिंग है उसे नोट कर लीजिए तुरंत। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान देना है कि ये सेंटेंस जो था अफर्मेटिव के रूप में था, यानी इसमें निगेटिव नहीं था, ना इंट्रोगेटिव का था, ना ही WH वर्ड का क्वेश्चन शामिल था, यानी ये सिंपल सा सेंटेंस था जिसका उपयोग हम लोग सिंपल सा किए। क्योंकि एक मिनट और, ये तो हम लोग उपयोग करेंगे क्या,
प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, जो कि ये आई चूंकि सिंगुलर है। अब आते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट का एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे वाह, घर, जाती। सी, चूंकि वाह कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। गोज यानी वर्ब का पांचवा रूप लेगा टू हाउस, यानी आप वह घर जाती है, सी गोज टू हाउस। आगे बढ़ते हैं, अगला जाते हैं निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस निगेटिव अर्थात ऋणात्मक, यानी जिसमें जो है जो सेंटेंस का कथन ना में दे। जैसे राम पुस्तक नहीं पढ़ता, या हम लोग विद्यालय नहीं जाते, हम लोग विद्यालय नहीं जाते। ये दो तरह का सब्जेक्ट लिए, एक सिंगुलर सब्जेक्ट लिए, क्या लिए, प्लूरल सब्जेक्ट। अब यहाँ पर चूंकि पहला पढ़ चुके हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, लेकिन अब क्या पढ़ना है, नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए भी कुछ स्ट्रक्चर है, जैसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो है स्ट्रक्चर के रूप में जो है निगेटिव का जब भी आए तो उसमें डू या डज का प्रयोग है। इसके अलावा चूंकि ये डू या डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। वर्ब दो प्रकार के, एक मेन वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब। कोई भी सेंटेंस बनाने में हेल्पिंग वर्ब का काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये आपका क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अगला नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर ऑलवेज V1 का प्रयोग करेंगे। सदैव किसका प्रयोग करेंगे, निगेटिव सेंटेंस में जब डू और डज का प्रयोग करते हैं तो हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब का पहला रूप का प्रयोग करेंगे। आगे इसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फूल। ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया आपका मेन वर्ब। अब आइए उसी के सहारे बैठाते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है, राम, यहाँ लिखेंगे राम। क्योंकि राम सिंगुलर है, ये भी याद रखना है कि ये सिंगुलर के साथ लगता है, ये प्लूरल के साथ लगता है, एक्सेप्ट कौन सा, ओनली आई। आई को छोड़कर बाकी सभी के साथ डू और डज का प्रयोग होगा। जो सिंगुलर रहेगा और डज का प्रयोग, जो प्लूरल रहेगा डू का प्रयोग। आई के साथ हमेशा डू का प्रयोग करते हैं, ये एक्सेप्शन है। चलिए आगे देखते हैं, राम डज, उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट। उसके बाद V1 यानी पढ़ता है, यानी कि पढ़ना का क्या होगा, रीड। क्या आप नहीं पढ़ता है तो पुस्तक, तो उसी प्रकार बी, चूंकि बी इज अ प्लूरल, बी डू, नॉट, गो टू स्कूल। ये आपका हो गया निगेटिव सेंटेंस टेंस में। ध्यान से देख लीजिए एक बार इसे। ठीक है, अब आते हैं इसके साथ आगे बढ़ते हैं। अब निगेटिव सेंटेंस पढ़ लिए, अब इसके बाद पढ़ना है सेंटेंस इंट्रोगेटिव। चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, एक आस्किंग द क्वेश्चन, दूसरा आंसर द क्वेश्चन। यानी आस्किंग द क्वेश्चन यानी कि जिसका जवाब हम लोग यस या नो में देते हैं, और आंसर द क्वेश्चन जिसका जवाब हम लोग यस या नो में ना दे करके किसी अन्य कथन में देते हैं। तो पहले हम बात करेंगे आस्किंग द क्वेश्चन में। जैसे देखते हैं, पहले एग्जांपल ले लेते हैं। आस्किंग द क्वेश्चन में पहले जो आपका वर्ड आता है क्या, यानी यस या नो में पूछा जा रहा है क्वेश्चन, वो आस्किंग द क्वेश्चन में होता है। जैसे क्या मैं विद्यालय जाता हूं। चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए इसमें इंट्रोगेटिव मार्क देना अनिवार्य।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ मिल गया। अब एक इसको बनाएंगे कैसे, इसके लिए कुछ स्ट्रक्चर है। जैसे जब भी प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कोई वर्ड आता है तो सबसे पहले उसका हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, यानी कि डू या डज। उसके बाद सब्जेक्ट का उपयोग करते हैं। उसके बाद वर्ब का पहला रूप बताया था, जब भी डू डज का प्रयोग होगा वर्ब का कैसा रूप रहेगा, पहला रूप। इसके बाद ऑब्जेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आपका सेंटेंस सही बनने पर भी गलत हो सकता है यदि आप उसमें इंट्रोगेटिव मार्क्स का साइन नहीं देंगे। यानी आपको जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग, उसके बाद V1 का प्रयोग, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग, उसके बाद साइन ऑफ इंट्रोगेशन मार्क देना। अब इसको बनाते हैं। क्या मैं विद्यालय जाता हूँ, यहाँ देखना है सब्जेक्ट कौन सा है, मैं, तो मैं के साथ क्या लगेगा, डू, डू लिखे। चूंकि आई, मैं, क्या है सब्जेक्ट, चूंकि आई हो गया, अगला वर्ब यानी जाना यानी कि गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कहाँ जा रहे हैं, विद्यालय यानी कि स्कूल। उसके बाद क्या देना है, फुल स्टॉप नहीं बल्कि क्या देना है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बाय चांस क्या निगेटिव का वर्ड भी जुड़ा हुआ है तो बस जस्ट सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट यूज करना है। कहाँ यूज करना है, सब्जेक्ट के बाद जस्ट क्या कर देना है, नॉट यूज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं ना, क्या राम सोता है, सॉरी, क्या राम नहीं सोता है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। और क्या राम, चूंकि राम सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कोई सिंगुलर नेम है, उसके साथ क्या लगाएंगे, डज। राम नॉट स्लीप, साइन ऑफ। ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्लस में इसका नेगेटिव। चलिए ध्यान से देख लीजिए इसे एक बार। कितने मिनट है सर, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, समझते जाएगा। बहुत ही आसान है, एकदम इजी पूरा। सिर्फ ध्यान से इसको देखिए और ट्रांसलेशन बुक उठाइए, उसमें अभ्यास टेंस का निकालिए, टेंस का टॉपिक निकालिए। उसमें आपको हेडिंग मिलेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। उस टेंस में जाकर के आप ट्रांसलेशन बनाइए, इसका प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा इस टेंस का उतना आपका बेहतर होते जाएगा। बशर्ते जितना आज बताया गया है उसको आसानी से उसको आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद आप टेंस प्रैक्टिस कीजिए, देखिए आपका सेंटेंस ट्रांसलेशन आसानी से बनता जाएगा। और टेंस के माध्यम से ही आपका आगे की ओर क्रिया चलती है। जैसे में वॉइस, जैसे आपका वॉइस, जब तक आप टेंस की जानकारी सही से नहीं लीजिएगा, सभी भेद का उसका जानकारी पहचानने का नियम, बनाने का नियम नहीं जानिएगा, आपसे वॉइस नहीं बनेगा। सबसे बड़ा फैक्ट आपका क्या बनेगा, नहीं, वॉइस नहीं बनेगा। इसके अलावा इसका और भी कई में विधि है, जैसे टाइम एंड टेंस में है। इसके अलावा नरेशन में भी इसका यूज होता है। यानी आपको बेसिकली आपको प्राय 9th 10th 11th 12th या 8th या 7th सभी क्लास के लिए ये चैप्टर जो है काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए जल्दी से इसे नोट कर लीजिए एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दो फॉर्म और बच रहा है। एक पहला तो पढ़ लिया आस्किंग द क्वेश्चन, अब पढ़ना आंसर द क्वेश्चन। आंसर द क्वेश्चन में प्राय WH वर्ड का प्रयोग करते हैं। अब ये WH वर्ड है क्या, तो जाने कि जितने भी क्वेश्चन W लेटर या H लेटर से स्टार्ट होते हैं, प्रश्न जितने भी लेटर W लेटर या H वर्ड से स्टार्ट होते हैं उसे प्राय WH वर्ड से सूचित करते हैं। जैसे में why, who, how, whom, when एंड सो ऑन। और भी कई प्रकार के मिलेंगे आपको WH वर्ड क्वेश्चन, आपको ये ध्यान देना। जैसे इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं।
हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ आंसर द क्वेश्चन है, ना कि यस नो में आंसर दे, ठीक है। अब इसे बनाएंगे कैसे, सेंटेंस तो आपको मिला होगा, हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए भी एक स्ट्रक्चर है जो कि जान ले, क्या स्ट्रक्चर है ये भी देख लेते हैं। स्ट्रक्चर है, सबसे पहले किसका यूज करना है, WH वर्ड। आस्किंग द क्वेश्चन में सबसे पहले किसका यूज किए थे, हेल्पिंग वर्ब का, बट यहाँ पर हम लोग किसका यूज करेंगे, सबसे पहले WH वर्ड का, WH वर्ड प्लस, और जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका स्ट्रक्चर लिखा हुआ था, आपको यहाँ वैसे ही क्या करना, लिख देना, यानी कि उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। यदि WH वर्ड सेंटेंस में निगेटिव ही फॉर्म रहेगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, निगेटिव सब्जेक्ट के बाद दे देंगे, आसानी से क्लियर हो जाए। अब वर्ब का पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। एक गलती से आपका पूरा सेंटेंस गलत हो सकता है। अब इसे बनाने का प्रयास करते हैं। WH वर्ड ग्रुप में यहाँ क्वेश्चन क्या है, क्या, क्या यानी कि व्हाट, क्या यानी कि व्हाट। चूंकि हम लोग हैं प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे, डू। उसके बाद क्या है, हम लोग यानी कि सब्जेक्ट रूप में भी करते हैं। हम पहले बताए जब भी डू डज का प्रयोग करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो वर्ब का हमेशा कौन सा रूप लेते हैं, पहले रूप ले लेंगे, डू, भा डू बी डू। ऑब्जेक्ट तो इसमें है नहीं सेंटेंस, इसलिए इसके बाद क्या दे देंगे, क्वेश्चन मार्क। एक निगेटिव सेंटेंस का भी क्वेश्चन उठा लेते हैं। सीता बाजार क्यों नहीं जाती है। चलिए देखते हैं, सीता बाजार क्यों नहीं जाती है। चलिए, यदि कोई है तो बना सकते हैं इसे अपने से, प्रैक्टिस कीजिए। तो जैसे जैसे यहाँ स्ट्रक्चर का फॉर्म लिखा हुआ है, आप उसी आधार पर बनाने का प्रयास कीजिए, देखिए आसानी से बनेगा। चलिए हम ही देखते हैं। WH वर्ड पहले लेना, तो WH वर्ड ग्रुप में यहाँ है क्या, क्यों, क्यों यानी कि वाही। उसके बाद देखना है सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर या प्लूरल। क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब डज लगेगा, डज का प्रयोग करेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट में क्या है, नेम है यानी कि सीता, सीता लिखेंगे। उसके बाद क्या देना है, नॉट का प्रयोग करना है। क्योंकि सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, निगेटिव मार्किंग, तो निगेटिव का देंगे यानी कि नॉट, नॉट। उसके बाद क्या देना है, वर्ब का पहला रूप यानी कि गो, कहाँ नहीं जा रही है, मार्केट, नॉट गो टू मार्केट। सबसे इंपॉर्टेंट थी साइन ऑफ इंट्रोगेशन। यहाँ प्रेजेंट टेंस का पहला भेद का लगभग 6 रूप, 6 रूप क्या, लगभग पूरा 6 रूप, 6 फॉर्म आपका आज क्लियर हो गया। ठीक है, अब आप ट्रांसलेशन बुक उठा सकते हैं। इतना बड़ा तैयार हो गए हैं कि आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का कोई भी आपको ट्रांसलेट मिलेगा, आप आसानी से उसे इसके माध्यम से कन्वर्ट करके बना सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको लगातार थोड़े बहुत प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, जो कि आप ट्रांसलेशन बुक के माध्यम से कर सकते हैं। ये आपके लिए काफी आवश्यक है, जरूरी है, जो कि हम पहले बता चुके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल फिर मिलेंगे आगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और भी टेंस वगैरह है। ठीक है, तो आज के लिए होमवर्क ये रहेगा कि आपका जो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो कि आज पढ़े हैं, जिसका 6 रूप आज पढ़ लिए, एफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, WH वर्ड और WH वर्ड प्लस निगेटिव, ये आपको टोटली क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, आसानी से इसे कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, बाकी कल मिलते हैं।